जिन तुम रोना बंद करो, ताई ठीक हो जाएगी। अरे पता नहीं मैं कैसी लापरवाह बड़ी बहन हूँ, मैं अपनी छोटी बहन का ध्यान तक नहीं रख पाई। जिन जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ताई ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। गॉड प्लीज ताई ठीक हो, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। पता नहीं ताई कैसी होगी, इतनी देर हो गई है, डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर। जिमिन ताई ठीक हो जाएगी, तुम रोना बंद करो, यहाँ आओ मेरे पास। जंकुक ताई ठीक हो जाएगी, तुम चुप हो जाओ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती हैं। डॉक्टर ताई कैसी है, वो ठीक तो है ना? देखिए उन्हें बचाना बहुत मुश्किल था, एक तो प्रेग्नेंट है और ऊपर से उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी उन्हें बचाने की। अब 24 घंटे बाद जब उन्हें होश आएगा हम तभी बता सकते हैं कि वो पूरी तरीके से ठीक है या नहीं, तब तक आप लोग वेट कीजिए। क्या ताई प्रेग्नेंट है? डॉक्टर मेरा बेबी और मेरी वाइफ ठीक तो है ना? मिस्टर जॉन मैंने आपसे कहा ना कि जब उन्हें होश आएगा हम तभी कुछ बता सकते हैं, अभी आप वेट कीजिए। फिर डॉक्टर वहां से चली जाती हैं। आई एम सॉरी जंकुक, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैंने ही ताई के भागने में मदद करी, अगर मैं उसकी मदद नहीं करती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। नहीं जन भाभी, इसमें आपकी गलती नहीं है, शायद मेरे प्यार में कहीं ना कहीं कमी थी, इसीलिए ताई मुझे छोड़कर जा रही थी। जिन इसका मतलब तुम्हें पता था कि ताई प्रेग्नेंट है, लेकिन तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। आई एम सॉरी जिमिन, मैंने प्रेगनेंसी की बात तुमसे छुपाई, लेकिन ताई ने मुझसे मना किया था कि मैं ये बात किसी और को ना बताऊं। लेकिन क्यों? जिमिन तुम शांत हो जाओ, एक बार ताई को होश आ जाएगा तो तुम उससे खुद पूछ लेना, ओके? और फिर ऐसे ही पूरे 24 घंटे बीत जाते हैं और वो लोग ताई के होश में आने का वेट करते रहते हैं और फाइनली ताई को होश आ जाता है। देखिए उन्हें होश आ गया है और खुशी की बात यह है कि बेबी और मामा दोनों ठीक हैं, तो आप लोग उनसे मिल सकते हैं। जाओ जंकुक, तुम सबसे पहले ताई से मिलो जाकर। हाँ भाई, मैं अभी ताई से जाकर मिलता हूँ। फिर जंकुक ताई से मिलने के लिए अंदर चला जाता है। ताई, थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम्हें पता है मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता ताई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तुमने हमारे बेबी के बारे में भी नहीं सोचा, तुम बस चली गई। क्यों ताई, क्यों? ताई तुम्हें मेरे साथ जो कुछ भी करना है करो, लेकिन अपने और बेबी के साथ कुछ भी मत करना ऐसा कि मैं खुद को कभी न माफ कर पाऊँ। मैं मर जाऊंगा अगर तुम दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो गया तो। ताई कुछ बोलो प्लीज, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जंकुक, जंकुक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, नफरत है मुझे तुमसे, चले जाओ। ताई तुम शांत हो जाओ, तुम ठीक तो हो ना? जंकुक मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ, जब तक तुम मेरे पास रहोगे मैं वैसे भी ठीक नहीं रहूंगी, इसीलिए चले जाओ यहाँ से। ठीक है ताई, मैं समझ गया कि तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हो और मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा भी नहीं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं कभी भी तुम्हें और अपने बेबी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी मांगता हूँ कि अगर मुझे कुछ भी करना पड़ा इन फ्यूचर तुम्हें और अपने बेबी को अपने पास रखने के लिए, तो वो मैं करूंगा, फिर चाहे वो गलत हो या फिर वो सही हो। और तुम्हें मेरा चेहरा नहीं देखना, ठीक है? मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल अपनी आखिरी सांस तक रखूंगा। और तभी अचानक से ताई का हाथ अपने स्टमक पर जाता है और उसे याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है। जंकुक मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, मेरा बेबी कैसा है? डॉक्टर को बुलाओ, वो देखिए मेरा बेबी कैसा है। डोंट वरी ताई, हमारा बेबी बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं थोड़ी देर में मेडिसिन लेकर आता हूँ, तुम रेस्ट करो। ये कहकर जंकुक वहाँ से बाहर आ जाता है। क्या हुआ जंकुक, ताई कैसी है, वो ठीक तो है ना? हाँ भाभी वो ठीक है, आप लोग जाकर उससे मिल लीजिए। लेकिन जंकुक तुम कहाँ जा रहे हो? भाई कुछ मेडिसिन लानी है ताई के लिए, डॉक्टर ने कहा है आप लोग उससे मिलिए जाकर, मैं तब तक दवाई लेकर आता हूँ। फिर जंकुक मेडिसिन लेने चला जाता है और बाकी के फैमिली मेंबर्स अंदर चले जाते हैं ताई से मिलने के लिए। ताई आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। हे जिन और आप सब लोग भी, आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? मैं ठीक हूँ। ताई सच में हम लोग बहुत डर गए थे, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं कि तुम ठीक हो। हाँ ताई, तुम्हें जो भी करना चाहिए था एक बार अपने और अपने बेबी के बारे में सोच कर करना चाहिए था।
आई नो कि जो कुछ भी मैंने किया और जो कुछ भी हुआ उसके बाद में आप लोग को गलत लग रही होंगी, लेकिन आप ही लोग बताइए कि मैं क्या करती ये सब कुछ जानने के बाद भी कि इन फ्यूचर मेरा बच्चा जंकुक जैसा बन जाएगा उसके साथ रहकर। मैं अपने बच्चे को उसके साथ कैसे रहने देती, जबकि मैं खुद नहीं चाहती कि मैं जंकुक के साथ रहूं। मैं अपने बच्चे को कैसे उसके साथ रख सकती हूँ, आप ही लोग बताइए। लेकिन ताई, ये बच्चा जंकुक का भी है, उसका भी हक है इस बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करने का, इसके साथ रहने का। तुम अकेले इसका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती हो। ताई, तुम जंको को एक मौका देकर देखो, वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। वो तुम्हारा और बेबी दोनों का ख्याल रखेगा, बहुत अच्छे से अपनी सारी जिम्मेदारी निभाएगा। हाँ, बस थोड़ा साइको टाइप है, क्योंकि बाकी लोग प्यार में पागल होते होंगे, लेकिन मेरा भाई साइको हो गया। तुम उसे एक चांस देकर देखो, वो वाकई में बहुत अच्छा है। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग चाहते हैं कि मेरे और जंकुक के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। जैसे बेबी का फैसला मेरा और जंकुक दोनों का होना चाहिए, वैसे ही मुझे जंकुक को मौका देना है या नहीं, ये मेरा फैसला होना चाहिए। तो मुझे जब ऐसा लगेगा कि मुझे जंकुक को मौका देना है, मैं उसे मौका दे दूंगी। ठीक है ताए, तुम बाद में सोचना तुम्हें जंकुक को मौका देना है या नहीं। अभी तुम रेस्ट करो, ओके? फिर सब लोग रूम के बाहर आ जाते हैं, लेकिन ताए जिमिन को रूम में ही रोक लेती है। क्या हुआ जिमिन, कुछ हुआ है क्या? तुमने मुझसे बात भी नहीं करी। नहीं ताए, कुछ नहीं हुआ है, तुम रेस्ट करो, मैं बाहर जाती हूँ। फिर जिमिन भी रूम से बाहर आ जाती है। कोई तो बात है, जिमिन ऐसा अजीब सा बिहेवियर क्यों कर रही थी मेरे साथ? अदर साइड जंकुक मेडिसिन लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर, हम ताई को कब तक घर ले जा सकते हैं? मिस्टर जॉन, ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो नहीं होश आया है, आप इतनी जल्दी उन्हें नहीं ले जा सकते हैं। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन मैं अपनी वाइफ के बिना ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं उसे कब तक ले जा सकता हूँ। देखिए मिस्टर जॉन, अगर मैं आपको कम से कम टाइम भी बताऊं तो 2 दिन तो लगे जाएंगे उन्हें रिकवर होने में, और फिर अगर आप उनको घर ले जाते हैं तो उनका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। डोंट वरी डॉक्टर, मैं ताई का अच्छे से ध्यान रखूंगा। आप बस मुझे इतना बता दीजिएगा कि कौन सी दवाई कब देनी है और कैसे देनी है। ठीक है मिस्टर जॉन, अगर आप उनका ध्यान रख सकते हैं तो फिर आप उन्हें ले जा सकते हैं 2 दिन बाद, लेकिन आपको उनके साथ हमेशा रहना होगा, मतलब 24 घंटे सिर्फ उन्हीं के साथ रहना होगा, क्योंकि एक तो प्रेग्नेंट है और ऊपर से उन्हें इतनी सारी इंजरीज हुई हैं। तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जो कि हमेशा उनके साथ हो। तो अगर आप ये सब कुछ मैनेज कर लेंगे तो फिर आप उन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ताई का अच्छे से ध्यान रखूंगा। और फिर डॉक्टर जंको को बता देती हैं कि ताई को कौन सी दवाई कैसे देनी है, कब देनी है। और 2 दिन तक, जैसे कि ताई हॉस्पिटल में ही रहने वाली थी, तो जंको को उसके साथ ही रहता है 2 दिन तक, और उसकी हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जंकुक ताई का ध्यान तो रखता है, लेकिन ना तो उसकी तरफ देखता है और ना ही उससे बात करता है। बस चुपचाप उसे मेडिसिन देता है, उसे खाना देता है और हर चीज का ध्यान रखता है, जो भी उसे चाहिए वो लाके देता है, मगर उससे बात नहीं करता। देखिए, प्रोडक्ट अच्छा दीजिएगा, बस उसमें केमिकल नहीं होना चाहिए। अगर जरा सा भी केमिकल निकला तो आप लोग जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं मैम, आपको हमारे किसी भी प्रोडक्ट में केमिकल नहीं मिलेगा। आपका सामान कल तक डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, आई विश तुम जितनी तारीफ अपने सामान की कर रहे हो तुम्हारा सामान भी उतना ही अच्छा हो। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ आप। फिर कॉल कट हो जाती है। क्या हुआ जन, किसका फोन था? कल से तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, आखिर बात क्या है? आरम, तुम थोड़ी देर शांत रहो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, हम बाद में बात करते हैं, ओके? जिन, आखिर ऐसा भी क्या काम कर रही हो जो मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अबे झाड़, तो देख नहीं रहा है कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ, इतना चिल्ला क्यों रहा है? लगता है पुरानी जिनू वापस आ गई। अच्छा जिनू सुनो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। ऐसे नहीं, पहले तुम मेरे पास आओ। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? कितना सारा काम था कल ऑफिस में, मैं तो रात को घर भी नहीं आ पाया। पता नहीं जिमिन क्या कर रही होगी, बेचारी ने मेरा बहुत वेट किया होगा। हाँ शुगर, तुम यहाँ पे, तुम कब आए? बस अभी अभी, जब तुम तैयार हो रही थी। शुगर, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, और मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए सॉरी। शुगर, अदर साइड
जेहोब भी वापस घर आ रहा था क्योंकि कल रात को वो भी घर नहीं आ पाया था, तो रास्ते में उसे आयु दिखती है जो कि लिफ्ट मांग रही थी। आयु को देखकर जेहोब आयु के सामने अपनी कार स्टॉप कर देता है। हे जेहोब, अच्छा तुम मुझे यहाँ मिल गए, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो आगे तक? हाँ आयु, ऑफ कोर्स, तुम आ जाओ अंदर। थैंक यू सो मच जेहोब। आयु, इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। ओह सो स्वीट। अच्छा जेहोब तुम उधर हो जाओ, ड्राइव मैं करूंगी। आयु, ये क्या बात हुई, तुम ड्राइव करोगी? मतलब तुमने इससे पहले कभी कार चलाई है? जेहोब तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती? एक बार मैंने अपने पापा के साथ ड्राइविंग सीखी थी और फिर उसके बाद से पापा मुझे कभी भी ड्राइविंग सिखाने के लिए नहीं लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे एक ही दिन में सब कुछ आ गया, तो मुझे आती है। हे भगवान, ये खुद तो मरेगी, साथ में मुझे भी मरवाएगी। आयु तुम आ जाने दो, कभी और ड्राइविंग करना मेरे साथ। लेकिन फिर आयु जिद करने लगती है तो जेहोब को मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है। देखो आयु, मैं उस वाली सीट पे चला जाता हूँ। चलो जेहोब, तो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली ड्राइविंग किसे कहते हैं। फिर आयु ड्राइव करने लगती है। कोई बचा लो मुझे। आयु बहुत स्पीड में कार चला रही थी और फिर थोड़ी देर में कार स्टॉप करती है। बता जेहोब, कैसी लगी मेरी ड्राइविंग? देखा, मैं तुमसे भी अच्छी कार ड्राइव करती हूँ। थैंक यू सो मच आयु, मुझे जिंदा छोड़ने के लिए। So yeah guys, this is the part. I hope आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। मुझे आप लोग के कमेंट्स पढ़ना पसंद है। बाय।